पहला क्या पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे? हाँ बोलो। ग्रामर ही पढ़ाएंगे। और क्या आप क्या सोच रहे थे? हम सोचे वो अंसाब लाएंगे, अरे वो गाइड लाए उसमें से पढ़ाएंगे। बोलो। इंटीग्रेशन कौन सा प्रश्न? 29। 29। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 dx अपान dx अपान a स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यस। ठीक। अरे आप लोग घबराओ मत, ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ाएंगे, 30-35 मिनट बस छोड़ देंगे आपको। 7:30 बजे तक पढ़ाइएगा। नहीं तो फिर और भी रहेगा टाइम ना, और माने इतना ही टाइम चलता रहेगा, बहुत दिन तक चलेगा। आप जब तक माने ख़त्म कर देंगे जान लो। हाँ 0 से पाई बाई 2। बाद में 11 का आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, 11 वाला भी बैठ के आधा घंटा पढ़ लेना। हाँ, मैथ वाला, मैथ 11 का मैथ कहाँ आपने पढ़ा है ठीक से? क्या पढ़ पढ़ा लेना। रहे हैं? इस समय लिमिट ख़त्म होने वाला है, लास्ट लिमिट खत्म, हाँ। लास्ट लिमिट ना, लिमिट लास्ट है। प्रथम सिद्धांत से अवकलन, और उसके बाद त्रिविमी ज्यामिति पढ़ाएंगे। वहाँ देखो बना के नहीं रखे हैं जो फिगर, ये सब आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ लेंगे। सरल रेखा भी नहीं पढ़ा, इधर उधर पढ़ा है, अच्छे से पढ़ लोगे आप लोग। देखो कास स्क्वायर कॉमन कर लो। cos स्क्वायर एक्स हाँ कास स्क्वायर एक्स कॉमन कर लो। जब आप कास स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर टेन स्क्वायर यस। सही है ना सृष्टि? देख लो भैया, इसको क्यों कर दिए, साइन बट्टे कास टेन हो जाएगा। कास को नीचे से ऊपर ले चलेंगे, sec स्क्वायर एक्स 0 से पाई बाई 2, नीचे से ऊपर ये जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। सही है? मान लो, माना बी टेन एक्स बराबर टी। अवकलन करो बी टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर dt डी टी, डी एक्स बराबर डी टी बटे बी सेक स्क्वायर यस। एक्स। अब जब ये माना है तो लिमिट भी चेंज करेंगे, तो लिमिट चेंज कर दो। लिमिट चेंज, जब लिमिट चेंज करेंगे भैया तो जब x बराबर 0, x बराबर क्या 0, तो t बराबर भी। देखो tan 0 का मान बोलो विशाल, tan 0 का मान 0, तो x की जगह 0 रखेंगे, tan 0 तो यानी 0। जब x बराबर पाई बाई 2, tan 90, तो t बराबर 90 अंश का मान इन्फिनिटी अनंत। ठीक, tan पाई बाई 2 रखेंगे तो tan 90 और tan 90 का मान अनंत, अनंत का गुणा भी में करेंगे अनंत ही आएगा। लिमिट चेंज हो गया, कहाँ से कहाँ तक? 0 से इन्फिनिटी। और सेक स्क्वायर एक्स ऊपर है और नीचे बोलो सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, और बी टेन एक्स को आपने क्या माना है टी, तो ये टी स्क्वायर इन टू डी एक्स की जगह डी टी बटे बी सेक स्क्वायर एक्स, बी सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स एक बटे बी कॉमन कर लेंगे ना, और ये इंटीग्रेशन 0 से अनंत डी टी बटे ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका सूत्र है? tan का। तो 1/b ब्रैकेट में tan इनवर्स ना, 1/a भी होता है ना जी, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यक्स की जगह t और बटे ए मतलब a, और कहाँ से कहाँ तक 0 से रखो, 1/a भी हो जाएगा ये। अब यहाँ tan इनवर्स अनंत बटे a माइनस tan इनवर्स 0/a, जब भाग दोगे तो tan अनंत का मान पाई बाई 2 और tan 0 का 0, तो यहाँ आ जाएगा 1/ab और यहाँ पाई बाई 2 माइनस 0, तो कुल मिला के आ जाएगा पाई बटे 2ab। यही प्रश्न का क्या होगा? एक बार देखो मिलाओ, और इम्पोर्टेंट भी है, स्टार भी लगा लो अगर एनसीईआरटी में दिया हो तो। ठीक, बोलो बोलो, कहीं दिक्कत हो सृष्टि? यहाँ मतलब हाँ
इनफाइनाइट के स्थान पे मतलब π/2 रख दिए तो एक ए नीचे बचा है ना। tan अनंत, अनंत में किसी का भाग दोगे अनंत ही आएगा। लिख दें क्या एक स्टेप और, नहीं देखो 1/AB और अनंत में आप जो है जिसका भाग दो, tan इनवर्स अनंत माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स अनंत tan π/2, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/AB और यहाँ tan इनवर्स tan π/2, tan π/2 माइनस tan इनवर्स tan 0, tan 0। ये पूरा ठीक से है लिखने का तरीका। 1/AB और tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ π/2, यहाँ tan से tan कटेगा, कितना 0। अब ये वाला स्टेप उतार देना, ये पूरा है। सर जी log x का समाकलन आपने बताया नहीं है। log x का समाकलन नहीं होता, फिर वहाँ प्रथम गुणे द्वितीय लगाना पड़ेगा एक मानकर। लेंगे। हाँ, एक मान करके। अगर मान लीजिए log sin 2x दे दिया तो एक मान लेंगे। हाँ, 1 इंटू log sin 2x हम मान लेंगे, उसको द्वितीय आगे मिलेगा। log sin 2x का एक होगा ही आपके यहाँ, प्रगुण से लगेगा ये। माइनस π/2 log 2 होता है क्या शायद, हाँ, यही होगा क्या ना, ये प्रगुण लगाएंगे तब शायद ना, यही प्रगुण लगाएंगे है आपके यहाँ आगे। बस आज वाला जहाँ चैप्टर आपने पढ़ा ना, यही 3 क्वेश्चन हो जाने दो। W जैसे ही आप पढ़ोगे 100% ये वाला मिलेगा, और स्टार लगवाएंगे उस पे, आप घबराओ मत, स्टार लगा देंगे हम उस पे। और अगर सर जी मान लीजिए कौन सा इसके बाद 29 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 30 बोलो क्या है दिया। इंटीग्रेशन हाँ, इंटीग्रेशन 1 से 2 1 to 2। हाँ, इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x 1/x माइनस माइनस 1/2x 1/2x ठोक देते तुम सब 1/2x 2x स्क्वायर स्क्वायर, एक पर कोष्टक बंद, पुस्तक बंद, एक पर 2x dx e की पावर 2x। हाँ dx। ये तो सिंपल हो गया यार, इसका यहाँ करो, एक को तोड़ो दूसरे को रहने दो। 1 से 2 1/x e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर 2x बटे 2x स्क्वायर dx। हल कर लो, इसको हल करो, इसको मानो प्रथम अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है द्वितीय मान लो। हल कर दो, प्रथम माने 1/, द्वितीय का समाकलन e के पावर 2x का समाकलन e के पावर 2x और 2x का, जिसको प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, और जिसको मानो x उसका करो 1/, dx। तो 1/, क्या हो जाएगा 2, और कहाँ से कहाँ तक 1 से 2। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, इसका अवकलन करो 1/x का अवकलन। हाँ, माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर और e के पावर 2x का, और फिर करेंगे बटे 2 और 1 से 2 और dx, और माइनस 1 से 2 e के पावर 2x बटे 2x स्क्वायर और क्या dx। ये इससे समझ गए। हाँ यहाँ ना समझ में आया, फिर से बता दे रहे हैं। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन e के पावर 2x e के पावर 2x, और जिसको मानो x उसका करो 1/, dx धन माइनस प्रथम का अवकलन 1/x का अवकलन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस हो गया 1/x स्क्वायर। फिर द्वितीय का समाकलन e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x बटे 2, और जिसको समाकलन का समाकलन इसलिए फिर से कर दिया, और ये इससे क्या हुआ कट गया। अब रख दो वैल्यू, तो 1/2 इसकी जगह 2, और e के पावर 2 इंटू 2 और बटे 2, अपर लिमिट रख दिए माइनस लोअर लिमिट 1/1 इंटू e के पावर 2 इंटू 1 और बटे 2, बटे में क्या 2 घटा दो, देखो विशाल क्या 2 दूना e के पावर 4 बटे 4 माइनस e के पावर 2 बटे 2, यही दिया होगा, नहीं तो लस लिया होगा, 4 लिया होगा लस, और यहाँ e के पावर 4 माइनस 2 e के पावर 2, देखो क्या दिया है उत्तर।
जी यही देगा। 31 नंबर देखो। अरे आप घबराओ मत, हो जाएगा सब। पढ़ा देंगे ना तो फंस जाएगा कब एकदम। इसका मतलब सर जी वो भी पूछता है क्या? विलोम, पर्यायवाची। हाँ, सेनोनिम सेंटोनिम होमोफोन्स। हाँ, वाटर। वाटर पहले पानी, ये बताओ नाउन है कि प्रोनाउन? वाटर, देयर आर मच वाटर इन द पॉन्ड। मच लगाते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ना, वो सब देखेंगे हम लोग। देयर आर मच वाटर इन द पॉन्ड कि मेनी वाटर इन द पॉन्ड? मच। देखो जी, एक जिसको गिन सको उसे कहते हैं काउंटेबल, और जिसको न गिन सको अनकाउंट। जैसे पानी को एक एक बूंद करके गिन लोगे क्या, तो वहाँ मच लगाएंगे। देयर आर मच वाटर इन द पॉन्ड ना, देयर आर मेनी वाटर नहीं लगाएंगे। जिसको गिन सको वहाँ मेनी लगा आएगा सब। ये भी सिंटेक्स का ही पार्ट है, धीरे धीरे करके सब सीखोगे, घबराओ मत आप। चलो बोलो, पहले जो पढ़ रहे हो इसको देखो। सिद्ध करो कि 31 सिद्ध करो कि जीरो से पाई बाई दा भाई, अब हम तू ना बोल पाओगे। 31 सिद्ध करो कि 0 से पाई बाई 2। 31 नंबर, 0 से पाई बाई 2, ठीक। और dx बटे 1 प्लस 2 cos x, 2 cos x बराबर 1/√3 log 2 प्लस रूट में ये लाना है, ठीक। देखो हल करो। देखो काश यक्स जैसे दिखे, आपको बता दिए थे काश यक्स को तोड़ने का तरीका एक ही है। हाँ, काश यक्स बराबर 1 माइनस, यही लिख दे क्या, यही लिख दे रहे हैं। काश यक्स बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, याद है विशाल? और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स बाई 2। इस तरीके का हम लोग प्रश्न किए हैं पहले ही। ये अनिश्चित समाकलन में 0 से पाई बाई 2, यहाँ dx बटे 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ, 0 अंग्रेज को बाप नहीं रहे। 0 से पाई बाई 2, फिर एक गुणा करो इधर 1 ना, ये नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटे इसका यहाँ करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 धन 2 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। एक स्टेप और कर लो, 0 से पाई बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटे में देखो 2 और 1 3 और 2 में से 1 जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और क्या dx। मान लो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर क्या माना, tan स्क्वायर एक्स बाई tan x बाई 2 बराबर t और tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का 1/2 और dx बराबर dt dt। अब यहाँ से फिर कर लो, dx बराबर क्या हो जाएगा 2 dt बटे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। लिमिट भी चेंज कर दो, लिमिट बोलो x बराबर जब 0 होगा तो t बराबर बताओ क्या हो जाएगा। x की जगह 0 रखोगे तो tan 0 का मान 0 तो t का मान 0। x बराबर पाई बाई 2 होगा तो t बराबर, यहाँ देखो नहीं जी इनफाइनाइट नहीं होगा, tan पाई बाई 2 और पहले से है 2 तो पाई बाई 4। देखो 2 पहले से है तो पाई बाई 4 माने कितना 1, यानी कितना आ जाएगा 1। यहाँ लिख दें क्या, x बराबर जब पाई बाई 2 रखेंगे आप तो t का मान आ जाएगा 1। सही है, रखो। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 ऊपर है
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटे 3 अंडर रूट 3 कर दो, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और tan x बाई 2 को आपने माना है t, तो यहाँ t का होल स्क्वायर और dx की जगह बोलो dx बराबर क्या आया है 2 dt बटे सेक स्क्वायर एक्स बाई, ये इससे कैंसिल, 2 को क्या कर दो बाहर, और इंटीग्रेशन 0 से 1 dt अपान अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। ये देखो सूत्र होता है ये वाला याद है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए। देख लो एक बार, उल्टा तो नहीं लिख दिए, देखो एक बार, हाँ ए प्लस एक्स बटे हाँ। माइनस एक्स, ए प्लस यानी एक्स प्लस ए या ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, सही है ना आप, हाँ और यहाँ 1/2a, 1/2a की 1/a केवल, 1/2a, देख लो 2 बटे, ये 2 है पहले से तो 2 को रहने दो, 1/2a, 2a की जगह बोलो अंडर रूट 3 लॉग अंडर रूट 3 प्लस टी और बटे अंडर रूट 3 माइनस टी, और कहाँ से इसको लगा देंगे लिमिट भैया 0 से 1, 0 से 1 रख दो, ये 2 से ये 2 तो बचेगा 1/√3 और log अपर लिमिट रखो, log अपर लिमिट 3 + 1 √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log √3 प्लस 0 बटे √3 माइनस 0। बस ये देख लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अब यहाँ 1 बटे √3 log m माइनस n, तो log m बटे n, m मतलब 3 √3 प्लस 1 और बटे √3 माइनस m बटे n करोगे तो नीचे से 3 ऊपर जाएगा और ये वाला 3 नीचे आएगा, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यही आ जाएगा क्या। ऐसे भी करते तब भी 3 बटे 3 यानी कितना 1 और log 1 का मान 0 तब भी आ जाता। तो देखो यही आया है। अब इसका परमेयीकरण कर दो, क्या कर दो परमेयीकरण, तो यहाँ से 1 बटे 3 √3 ऐसे ही रहेगा, इसका परमेयीकरण करोगे तो log बोलो क्या है √3 प्लस 1 और बटे √3 माइनस 1 गुणा करो √3 प्लस 1 से, और नीचे भी √3 प्लस 1, बताओ एक कोष्टक में प्लस भी एक कोष्टक में, और ऊपर 1 बटे √3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये log और बोलो इसका ए 2 बार हो जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर माइनस √3 का वर्ग 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, बोलो ए स्क्वायर माने 3 के स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1। अब बताओ इधर क्या हो जाएगा 1 बटे √3 और log ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 रूट में 3 और बटे 2। यहाँ से आप देखो 3 और 1 4, तो यहाँ आ जाएगा 1 बटे √3 और log यहाँ से 2 कामन कर लो, क्या 2 कामन करोगे 3 1 4 है, 2 कामन करोगे 2 प्लस यहाँ से 2 कामन हुआ √3 और बटे में 2 से 2 क्या, यही देखो प्रूफ करना है। ठीक, ये था आपका प्रश्न संख्या 31। इस तरीके से आपका प्रश्नावली है कंप्लीट। अब हम लोग W देखेंगे और W में जो भी प्रमेय है उस प्रगुण को, प्रगुण 8 या 9 या 7 प्रगुण है ना, जिसमें 3 ही 4 प्रगुण यूज होगा, प्रगुण नंबर 4, प्रगुण नंबर 6 और प्रगुण नंबर 3 खूब यूज करेंगे ना। अब प्रगुण याद मत करना कि प्रगुण 1 प्रगुण 2, डायरेक्ट आप लिखना प्रगुण से प्रगुण लिख देना ब्रैकेट में। चलो देखो प्रगुण नंबर 1, ये प्रश्नावली W जो है यहाँ से प्रश्न आए ना ऐसा असंभव है,
100% एक प्रश्न आना है, और ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा प्रगुण 6 और प्रगुण 4 से। और प्रगुण 6 और प्रगुण 4 को खूब अच्छे से आपको पढ़ना है। 4 नंबर से तो आना फिक्स रहता है। 4 नंबर जब पढ़ाएंगे हम प्रगुण आपको ना, तो उसके साथ ही 2 प्रश्न भी करा देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए। हम कराते चल रहे हैं, एक एक प्रश्न लेते चलेंगे ना साथ के साथ। प्रगुण क्या दिया है देखिए, पहला प्रगुण नंबर 1। अब आप एक चीज़ ध्यान दे लो, आपको ये नहीं रटना है कि प्रगुण नंबर 1 है। प्रगुण 1 ना, डायरेक्ट आप लिखना प्रगुण से, और प्रगुण क्या लगा रहे हो वही लिख देना। जैसे प्रगुण पहला क्या है कि अगर लिमिट a से b है और f ऑफ x dx है, dx, तो ये बराबर होता है, अगर लिमिट को हम चेंज कर दें, b से a कर दें, b से क्या कर दें a, तो ये बराबर होगा, बस क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, केवल और केवल क्या बदल जाएगा, माइनस यहाँ कर देंगे तो यहाँ b आ जाएगा और यहाँ a, और f ऑफ x dx। चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, कैसे हुआ ये ना, और एक क्वेश्चन भी बगल में ले लेंगे हम लोग, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे पहले आप इसी को प्रूफ करो। मान लो आपने a से b लेफ्ट हैंड साइड लिया है, a से b f ऑफ x और क्या df। आप इसका समाकलन किए थे, पहले ही दिन इसका समाकलन बताए थे। मान लो कैपिटल fx आ गया, क्या आ गया, कैपिटल fx, समाकलन किए। c को हम छोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि निश्चित समाकलन कर रहे हो, c को छोड़ दो। कहाँ से कहाँ तक, A से B। अब रखो आप क्या आएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ A। ये आ गया कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब इस तरफ कर लो आप राइट हैंड साइड, उल्टा कर दो, कहाँ से कहाँ तक, b से a, और यहाँ लगा क्या है, माइनस, और फिर आया क्या, f ऑफ x और dx। अभी आपको कहे इसका समाकलन क्या होता है, मान लो अपने मन से, माना इसका समाकलन क्या आएगा, कैपिटल f ऑफ x, और इसके बाहर क्या लगा है, और यहाँ लिमिट a से b है। अब बताओ, माइनस तो रहने दो, पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट, तो f ऑफ a माइनस f ऑफ b, माइनस को अंदर ले जाओ, तो f ऑफ a के साथ क्या हो जाएगा, माइनस, और f ऑफ b के साथ प्लस। इसको ठीक से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। देखो लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो गया, बराबर। इसको आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे कब, जब मान लेंगे हम कोई प्रश्न का अंक लेंगे। जैसे आपको x का पता है, x का समाकलन आपको पता है, मान लो लिमिट 1 से 2 था या 2 से 4 था, 2 से 4। तो अगर हम कहें ये 2 से 4 है, अगर यही उल्टा दिया होता, माइनस दिया होता और यहाँ लिखा होता, हाँ 2 यहाँ लिख दिया होता, 4 यहाँ, और x ही रहता, और dx यहाँ dx यहाँ, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माइनस से बचने के लिए हम पहले इसके लिमिट को क्या करते, अपर को लोअर, लोअर को अपर कर देते, माइनस हट जाता। हल करने में थोड़ा सा क्या होता, आसानी। देखो जैसे इसको हल करोगे तो x स्क्वायर बटे 2 यही आएगा, और यहाँ 4 से 2, और जब इसको हल करोगे माइनस बाहर रहने दो, x स्क्वायर बटे 2, और कहाँ से 2 से 4, ठीक। अब यहाँ 1/2 तो बाहर रहेगा, और 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग कितना 16, और 2 का वर्ग 4, और यहाँ माइनस बाहर रहेगा, और यहाँ 1/2 भी बाहर रहेगा, माइनस 1/2 बाहर, 2 का वर्ग 4 माइनस 4 का वर्ग 16। अब 16 में 4 जाएगा 12, 12/2, और इधर माइनस 1/2 इंटू माइनस 12, माइनस से माइनस कटा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 बराबर 6। देखो आसान हो गया कि नहीं। माइनस में आप तो मान लो यहाँ आसान हम लिए थे, थोड़ा बड़ा रहेगा तो माइनस रखने में प्रॉब्लम होगी, तो इस माइनस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपर को लोअर और लोअर को अपर कर लेंगे, ठीक। ये प्रगुण नंबर कौन सा है, पहला। उतारो, तब हम लोग देखते हैं प्रगुण सेकंड। हो गया ना। प्रगुण 2 नंबर देखिए, प्रगुण 2 बहुत कम, रेयर यूज होगा, एकदम रेयर ना, बहुत कम। प्रगुण 4 खूब यूज होगा, 3 भी यूज होगा, 4 को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा भैया। प्रगुण नंबर 4 सबसे ज़्यादा प्रगुण 4 और 6 का यूज करेंगे। अब 4 और 6 क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आएगा।
बड़े बड़े प्रश्न जो रूट में दिखते रहेंगे ना, उनको आराम से हल कर देगा प्रगुण नंबर कौन? 4। अभी देखो, जब 4 प्रगुण लिखेंगे तो आपको समझा देंगे। दूसरा प्रगुण क्या कहता है कि यहाँ लिख दो प्रगुण 2। प्रगुण 2 ये कहता है भैया कि अगर a से b f ऑफ x dx है और इसको हम a से b f ऑफ t dt लिख दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। जैसे x dx रहे और यहाँ t dt लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे x का करोगे x²/2, t का करोगे t²/2, बिल्कुल सेम आएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लो। लेफ्ट हैंड साइड जैसे लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a से b f ऑफ x dx। अभी आपको बता दिए, और समाकलन करने पे क्या आएगा? कैपिटल fx। और कहाँ से कहाँ तक? a से b रखो, क्या आएगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक, ये आ गया। ऐसे ही यहाँ कर लो, इस तरफ राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड। अब a से b और f ऑफ t dt है। अब कैपिटल हल करोगे तो क्या, मान लो कैपिटल f ऑफ t आ गया, और कहाँ से कहाँ तक? a से b रख दो, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a। देखो कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। तो यानी मान बदल देने से और चिन्ह बदल देने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, जैसे 0 से π/2, 0 से π/2 और साइन x dx, या 0 से π/2 साइन t dt लिख लो। देखो उत्तर सेम आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साइन x का समाकलन माइनस कॉस ना, माइनस कॉस, और यहाँ कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2, इधर भी माइनस कॉस t ना भैया, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2। अब रख दोगे अपर लिमिट कास 90 का मान 0, माइनस को बाहर कर लो, कास π/2 माइनस कास 0 ना, और यहाँ भी माइनस बाहर करो, कास π/2 माइनस कॉस 0। बताओ दोनों जगह यहाँ माइनस बाहर है, यहाँ 0, यहाँ -1, और यहाँ भी माइनस बाहर, यहाँ 0 और यहाँ -1। देखो क्या आ जाएगा? 1 बराबर 1। तो यानी अगर हम f(x) dx है, f ऑफ t dt लिख दें तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक, उतारो। चलो देखो, प्रगुण 3 जो है, इसको ध्यान समझना। अभी प्रगुण 3 का उपयोग कहाँ करेंगे ना? प्रगुण 3 जो क्वेश्चन है, जो भी माड में क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 देखो, मॉडुलस वाला क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद जितने भी मॉड में दिख रहे हैं, जैसे x+2 मॉड में देखो मिल रहा है कि नहीं? 28 के पास क्वेश्चन नंबर 28, अरे मॉड में दिया है कहीं? कौन कौन है? 28 का पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, ये तीनों के तीनों जो प्रश्न हैं, ये प्रगुण 3 के सहारे लगेंगे। प्रगुण 3 का मतलब क्या है, पहले ये समझो। प्रगुण 3 क्या कहता है? प्रगुण 3 ये कहता है भैया कि अगर a से b रहे और f ऑफ x dx रहे, और इसको हम तोड़ दें ऐसे करके, a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम आएगा। जैसे देखो ये वाला विकर्णवत वाला मान, देखो ये वाला और ये वाला क्या है? सेम है। ये देखो वही है, a से b, a से अगर हमको और भी लिखना होता तो यहाँ लिखते C1, यहाँ लिखते C2, फिर यहाँ लिखते C2, यहाँ लिखते C3, फिर और आगे ऐसे चलता रहता। अभी इसका एप्लीकेशन बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसको हल करेंगे ना, तो कहने का सेंस क्या है, इसको हल करने पे बिल्कुल सेम मान आएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं दी है, कंडीशन समझ लो। ये जो C होगा, C ये A से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा, ये कंडीशन आप याद रखना। जैसे ये मान लो कोई वक्र है, ये अभी वक्र, अब आप धीरे धीरे वक्र की तरफ चल रहे हो। ये मान लो कोई वक्र है, इसका यहाँ वाला पॉइंट जो है मान लो 3 है,
ये थोड़ा सा और नीचे करके डाउन करके बनाओ ऐसे, ये इस तरीके से वक्र है। यहाँ वाला एक निचला पॉइंट इसका मान लो 3 है, यहाँ वाला पॉइंट है 10। तो अगर हमको निकालना है 3 से 10 लिमिट, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 10, और ये कुछ भी फलन है, मान लो साइन कास्ट कुछ भी, अगर हम इसको चाहें ना तो 2 खंड कर दें, यहाँ बीच में 7 ले लें, 3 से 7, 7 से 10 निकाल, जो भी निकालोगे बिल्कुल उत्तर सेम आएगा। जैसे मान लो ये कास वाला फलन था, अभी हम इसको प्रूफ कर लें तो इसको कर दे रहे हैं, ठीक। देखो जैसे इसको पहले प्रूफ करो, लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को ले लो। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो कहाँ से, ए से बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बोलो क्या होगा। अब इसका अभी कई बार कर दिए, क्या आएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, ए से बी। इसको हल करोगे तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से क्या आना चाहिए, राइट। तो राइट वाले को ले लो, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड लेंगे भैया तो यहाँ ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्लस ए सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका समाकलन आप जानते हो, कई बार कर दिए। एफ ऑफ एक्स और कहाँ से कहाँ तक, ए से सी बीच में, प्लस और इसका समाकलन एफ ऑफ एक्स और कहाँ से कहाँ तक, बी से सी, ठीक। रखो यहाँ एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, और प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी से एफ ऑफ सी। अब देखो बचा क्या, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देखो लेफ्ट और राइट क्या हो गया, बराबर आ गया, ठीक। यानी इसको हम कर लेंगे। ऐसा किया क्या हो गया ना, अभी आपको समझ में आएगा। मॉड वाले जो भी सवाल होंगे बिना इस प्रगुण का आप उपयोग किए लगा नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि मॉड का मान 2 तरीके से हो सकता है। अगर जैसे x+2 है, -2 और -5 दिया है, तो x+2 जो रहेगा -2 में बड़ा रहेगा। अब वहाँ जब आएगा कंडीशन तो आपको बताएंगे। जैसे इसी को ले रहे हैं, मान लो ये cos x वाला फलन होता, किसको, ये मान लो किसी भी चीज़ के लिए cos x होता है। ये मान लिया हमने कि ये cos x है, पूरा ये फलन जो है ये पूरा क्या है, cos x। तो आप चाहो तो cos x को हल कर लो 3 से 10, कहाँ 3 से 10 के लिए cos x को हल कर लो, cos x dx, cos x का अवकलन sin x। अब sin x में रखोगे, 3 से 10 रख रहे हो, cos मत लो, cos लेने पे दिक्कत है, x ले लो, x। ये फलन किसका है, x। मान लो ये सरल रेखा x के लिए है, x बस समझाने के लिए कह रहे हैं x। तो यहाँ x हो जाएगा। और यहाँ फिर आपका मन किया कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारा मन हम 2 खंड में करेंगे ना, 2 खंड में ऐसे नहीं करोगे, कुछ कारण रहेगा, मॉड आएगा, वहाँ कंडीशन रहेगा, तब हम लोग करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको बता दिए हैं, जैसे मॉड x दिख गया तो मॉड x माइनस होता है और प्लस भी होगा, माइनस और प्लस भी होगा। कब, जब x 0 से छोटा रहेगा तो माइनस होगा, और जब x 0 से बड़ा रहेगा तो प्लस होगा। आप जानते ही हो ना। तो ये सब मॉड का कंडीशन है, वहाँ आएगा, आपको बताएंगे, घबराओ मत अभी। तो अब बताओ यहाँ अगर हम 3 से 7 कर लें x dx, और फिर 7 से 10 कर दें और x dx, तब भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये सेम होना चाहिए, ये वाला 3 से 10 ऐसे है ही, 3 से 10 करो। इसका क्या होगा, x², मान लो 1 ही ले लो, अरे x से ले लो, x² बटे 2, और कहाँ से कहाँ तक, 10 से 3, तो 1/2 तो रहेगा बाहर, 10 का वर्ग 100 और 3 9, और इधर x² बटे 2, और यहाँ 7 से 3 और प्लस x² बटे 2, और कहाँ से कहाँ तक, 7 से, ठीक। देख लो 100 में से 9 जाएगा, 91 बटे 2, और इधर 7 सते 49 बटे 2, और माइनस 3 तियाँ 9 बटे 2, और प्लस 10 दहम्मा 100 बटे
2 और माइनस 7 सते 49/2 49/2 कटा, 100 में से 9 जाएगा 91/2। देखो दोनों साइड क्या हो गया। लेकिन ऐसे सिंपल नहीं रहेगा, मॉड का कंडीशन वहाँ दिया रहेगा। अभी आपको केवल समझाने के लिए प्रगुण ऐसा ले लिए हैं। उतारो। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, प्रगुण नंबर 4। प्रगुण 4 इंपॉर्टेंट है, इसको हम 2 तरीके से आपको बता देंगे। क्वेश्चन भी एक और रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे जो आता है आपके यहाँ। ये कंडीशन तो समझ गए ना, जो सी होगा ये कहाँ होगा, ए और बी का, ए और बी के बीच का होगा। ये मत करना कि ए और बी के पार निकल जाए ना। जैसे मॉड दिया है ना भैया, तो मॉड में मॉड क्या दिया है बोलो तो, एक प्रश्न वही मॉड वाला बोल दो, कहाँ से कहाँ दिया है। हाँ रुक जाओ, उसको बता ही दे तब आपको क्लियर हो जाए। 3 वाला पसीने से ना ये वाइट कलर का निशान कर देता है। बोलो क्या है, इंटीग्रेशन -5 से 5 और मॉड में x + 2 dx। हम देखो करेंगे क्या, x + 2 को मान लेंगे 0 के बराबर, x बराबर हो जाएगा -2। ठीक, अब -2 को हम सेट करेंगे। -2 जो होगा ना भैया, ऐसे देखो मान लो कोई ग्राफ है, ये ऐसे ही बना रहे हैं। बस आपको और अच्छे से बताएंगे जब क्वेश्चन ये वाला आएगा ना। अभी केवल समझने के लिए हम आपको बता दिए। मान लो ये ग्राफ है, यहाँ पर -5 है। अब आप कहोगे सर जी इधर चला गया -5 है, तो ऐसे कर लो फिर यहाँ बना दो, ये है बस -5 है, इधर होगा कहीं -5। ठीक, -5 और ये मान लो +5 है, तो x अक्ष के इस तरफ 5 होगा, ये +5 के लिए है। ठीक, अब बीच में मान लो -2 है, तो यहाँ कहीं होगा -2। अब एक चीज़ ये देखना है कि जो -2 और -5 है, इस वाले में ये मान क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव। -2 रखोगे तब भी निगेटिव, और -5 रखोगे तब भी। -2 रखने पे पॉजिटिव हो सकता है ना, -2 पे 0 हो जाएगा, और -2 से 5 के बीच में हमेशा धनात्मक होगा। तो यानी ये 2 तरीके से आएगा। कहाँ से कैसे रखोगे, देखो वही प्रगुण 3 लगा रहे हैं, यहाँ करेंगे। ये अपर माइनस लोअर लिमिट -5, तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ रख देंगे -2। -5 और -2 के बीच में ये मान क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ क्या लिख दें, x + 2, माइनस बाहर लगा दिए। समझ रहे हो रितु, ये माने -2 और -5 के बीच में ये मान आएगा ऋणात्मक, तो यानी कम ही रहेगा, ये हो जाएगा। और प्लस, अब बचा ये -2 है, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, -2। और यहाँ पहले से क्या था, अभी भी देखो -5 से 5 ही है, -5 से 5 ही है। यही तो कहे हैं कि -5 से -2 और फिर -2 से 5, यही तो लिखे थे वहाँ। 3 से 7, 7 से 10, याद है, 3 से 7, 7 से 10। तो यहाँ अब इस वाले में 2 रखोगे, 2 में से 2 जाएगा 0, और 5 और 2 7, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव dx। ठीक, रख दो। इसको तो हल करना आपको आता है, माइनस को बाहर रखो और इसको करो x का x² 2 और 2 का 2x, और कहाँ से कहाँ तक, -2 से, और यहाँ पर बोलो x² 2 और 2x, और कहाँ से कहाँ तक, -2 से 5 रखो। अब यहाँ माइनस तो बाहर है, अपर लिमिट 2 दूना 4/2 प्लस 2 दूना 4, -4 कर दें, -4। ये तो हो गया अपर, लोअर रख दो, -5 × 5 प्लस में हो जाएगा 25/2, और 5 दूना -10। अब यहाँ 2 दूना 4, तो यहाँ देखो माइनस ऐसे ही रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 - 4, 2 - 4, -2 लिख दें डायरेक्ट, -2, और 10 दूना 20, और 25 में से 20 जाएगा 5, प्लस में 5/2, और इधर भी लिख लो प्लस, ये 5 × 5 / 2 प्लस 5 दूना 10, -2 दूना प्लस हो जाएगा। अच्छा माइनस लगेगा यहाँ,
अच्छा हम लोग ध्यान नहीं दिए, अपर लिमिट रखे हैं तो यहाँ बीच में क्या लगता है? माइनस माइनस भूल गए क्या? नहीं सर जी आप सही जी की? माइनस माइनस प्लस हो माइनस गया माइनस प्लस था ना, -5 हम्म। रखा अब अरे भैया 2 दूना 4 हाँ और 2 दूना 4, अपर लिमिट हो गया, हाँ, लोअर माइनस 5 होता? 25 25 25 बटे यहाँ माइनस में आएगा ना, अच्छा हाँ 5 25 25 25 प्लस हो जाएगा, लग जाएगा माइनस। अब फिर 2 2 अब अब 5 सही दूना है। 10 और माइनस अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा? प्लस प्लस। अब सही है ना, अभी सही हुआ ना, डायरेक्ट इसीलिए नहीं करते हैं। अब यहाँ 2 दूना 4 और बटे 2 माइनस ही रहेगा। अब फिर 2 दूना 4 -4 होगा और हो जाएगा बाद में क्या? +4। +4। क्यों? क्योंकि माइनस अंदर जाएगा। अब इसको हल करके बताओ क्या आ रहा है, यानी माइनस 2 माइनस तो बाहर है ना, 2 - 4 -2 -2 और यहाँ 10 दूना 20 25 में 20 जाएगा, -5 बटे 2 और यहाँ प्लस इधर बताओ 25 बटे 2 25 बटे 2 धन 10 और 2 दूना -2 +4। देख लो 2 दूना 4। अब करो 5 2 दूना 4 5 4 9 9 बटे 2 प्लस में हो जाएगा, माइनस जब अंदर आएगा। और यहाँ 2 10 दूना 20 20 25 20 45 45 बटे और +2 ये वाला 2। अभी ऐसे 2 दूना 45 और 4 49 और बटे में 2 9 9 18 का 8 और 9 5 9 4 13 1 सही है ना। अरे जोड़ दिए 9 9 18। अरे भैया यहाँ जी इसको जोड़ोगे 9 49 और 9 कितना होगा? ज्यादा है भैया। हाँ जोड़ना है ना। हाँ 9 9 58 होगा, 58 बटे 2 29। देखो उत्तर क्या दिया है, ये है, ये देख लिए, ये है प्रगुण 3। अगर प्रगुण 3 नहीं किए होते तो समझ लो आप आता ये, समझ गए। अब देख लिए कि नहीं कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये है। अगर नहीं आता तो सोचो ये माड वाला आप निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। फिर बस ये 29 कंप्लीट। अब हम लोग कल करेंगे प्रगुण 4 से आगे ना, ठीक। ले लो 29 अगर आप कहोगे तो फिर बता देंगे।